पीटीआई हुकूमत या ऑपोजिशन में बैठने पर तजब्जुब का शिकार है। बैरिस्टर सैफ ने बावर कराया कि उस वक्त तक मौक़िफ़ यही है कि मरकज और पंजाब में ऑपोजिशन में बैठेंगे। लतीफ़ खोसा ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के बहुत करीब आ चुकी है। सदर मुमलिकत से कह दिया है कि पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत दें। तहरीक इंसाफ का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने बावर कराया कि इस वक्त मौक़िफ़ यही है कि मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे। अवामी मफाद के फैसलों में हुकूमत की हिमायत की जाएगी। हमारा इस वक्त तक तो जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हम इंशाल्लाह मरकज में अपोजिशन में बैठेंगे और पंजाब असम्बली में भी हम अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे। कोई सच राब्ते वगैरह बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हुए। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान ने नवाज शरीफ पर तनकीद के निश्तर चला दिए। तंज किया कि मैंडेट चोरी करने वालों ने अपना चीफ नवाज शरीफ को चुना था। मैंडेट थीव्स ने नवाज शरीफ का मैंडेट भी चोरी कर लिया। जो मैंडेट थीव्स हैं, इन्होंने मैंडेट थीफ चीफ जो चुना था अपना नवाज शरीफ, उसका मैंडेट भी चोरी कर लिया इन्होंने। वो कहते थे कि वो जीत गया, नवाज शरीफ जीता है, नवाज शरीफ जीता है। और अब नवाज शरीफ किधर है? ये जो वजारत उज़्मा होगी, इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो मैंडेट थीफ चीफ होगा। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के बहुत करीब आ चुकी है। आगाह किया कि सदर आरिफ अलवी से कह चुके हैं कि वो पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत दें। वाज़ेह किया कि जिसकी भी अददी बरतरी होती है इसको हुकूमत बनाने का कहा जाता है।